जय श्री कृष्ण। देखिए, कुंभ राशि और कुंभ लग्न के लिए कैसा वक्त है। आपका योग कारक ग्रह शुक्र है, सप्तम भाव में है। मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप के लिए बहुत अच्छा वक्त है। मंगल आपके दशम भाव के लॉर्ड हो गए, दशम पर दृष्ट है। प्रोफेशनल पार्ट पे एक हल्का स्ट्रेस आ रहा है, वर्कलोड आ रहा है, वर्क प्रेशर आ रहा है। धन के कारक सूर्य गुरु जो है, ये द्वादश से शनि पर दृष्ट हो गए। शनि मीन राशि में है, गुरु की दृष्टि है, अच्छा है, एक्सप्लोर कर रहा है। स्ट्रेस तो है लेकिन एक्सप्लोरेशन है, उठाव है, बेटरमेंट है, अपलिफ्टमेंट है। गुरु और सूर्य छठे स्थान में बैठे हुए हैं। तो सूर्य का बैठना तो ठीक है, ये बेसिकली मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप के लिए। तो स्पाउस की हेल्थ का ध्यान रखना है और मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप का ध्यान रखना है। खास तौर पे गुरु सूर्य, जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर में या कॉर्पोरेट सेक्टर में नौकरी करते हैं या बिजनेस करते हैं, व्यापार करते हैं, डीलिंग करते हैं, उनके लिए इम्पोर्टेंट है। अपने ऑर्डर वगैरह जो आते हैं आपके, अगर इस तरह की चीजें, तो उन चीजों का थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है, एहतियात बरतने की जरूरत है। गुरु छठे भाव में बैठ के लाइबिलिटीज के भी कारक हैं, लाइबिलिटीज को बढ़ा सकते हैं, बड़ा प्लीजेंट वे में लाइबिलिटीज बढ़ सकती है। फाइनेंशियल गेन दिखाई दे रहा है इसके अंदर। दूसरा, सूर्य जो है बुध शुक्र से कवर है, तो ये कफ कोल्ड एंड टूथ प्रॉब्लम आपके स्पाउस को दे सकते हैं। मैरिटल और बिजनेस रिलेशन भी थोड़े से सिक मोड में जा सकते हैं। तो अपने बिजनेस पे थोड़ा, अपने व्यापार पे, अपनी नौकरी पे थोड़ा कंट्रोल रखने की जरूरत है। बाकी मोटे तौर पे मंगल जो है वर्कलोड बढ़ा रहे हैं, अच्छा साइन है। चंद्रमा बुध की पोजीशन आपको इमोशनल बना सकती है। बच्चों को लेकर के बहुत डेवलपमेंट होते दिखाई दे रहे हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई, शादी ब्याह, इनको लेकर के बड़े महत्वपूर्ण निर्णय आ रहे हैं। सिक्स लॉर्ड चंद्रमा गुरु के साथ एक कॉम्बिनेशन बना रहे हैं, जो लाइबिलिटीज बढ़ा रहे हैं। थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। लाइबिलिटीज फाइनेंशियल तो है ही, इसके अलावा रिलेशनशिप भी लाइबिलिटी में कन्वर्ट हो जाते हैं। अगर हम ध्यान ना दें तो रिलेशनशिप भी कभी कभी लाइबिलिटी में कन्वर्ट हो जाते हैं। राहु केतु आपके चार्ट को स्ट्रांग बनाए हुए हैं, एनर्जाइज कर रहे हैं, एक्टिव बना रहे हैं। बहुत अच्छा साइन है ये आपका, और आपको मजबूती दे रहे हैं। तो अब देखिए आगे क्या पोजीशन बनती है। कि सबसे पहले मंगल शनि बुध शुक्र, चारों ग्रह जितने पास में चल रहे हैं इस वीक के अंदर, जो थोड़ा हल्का कंप्रेशन दे रहे हैं, स्ट्रेस दे रहे हैं। तो अब ये है कि सबसे पहले हम देखें तो चंद्रमा जो है 27 तारीख को धनु राशि में, और इसी की चर्चा करें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर शनि की दृष्टि है, 6th और 12th लॉर्ड। मंगल की दृष्टि है, 6th और 10th लॉर्ड। बुध की दृष्टि है, 5th लॉर्ड और 6th लॉर्ड। ये दोनों हो गए 6th और 8th लॉर्ड। और केतु की दृष्टि है। ये चंद्रमा प्रोफेशन के लिए, बिजनेस हो, नौकरी हो, या रिलेशनशिप को लेकर के थोड़ा स्ट्रेसफुल है। थोड़ा केयरफुल रहें, बच्चों को लेकर के थोड़ा ध्यान रखें और अच्छे रिलेशन रखें। अब देखिए, थोड़ा इमोशनल दिखाई दे रहा है इसमें एटीट्यूड। थोड़ा चंद्रमा फ्रीज है, सीजिंग है इसके अंदर। थोड़ा आप एडमेंट हो सकते हैं किसी चीज को लेकर के, थोड़ा अग्रेसिव हो सकते हैं। चंद्रमा चौक है यहाँ पे, 6th लॉर्ड है। लाइबिलिटीज को लेकर कंसर्न हो सकती है, चिंता हो सकती है। ये चीज अपने अपना जो खिलाफत है, विद्रोह है, इसको लेकर के थोड़ी सी चिंता हो सकती है। अब आ जाइए कि 28 तारीख को ये चंद्रमा जो है वर्गोत्तम में आते हैं। तो 6th लॉर्ड वर्गोत्तम में आ गया, लेकिन वो तो लाइबिलिटीज का कारक तो है, डेट्स डिसीज का कारक तो है, एनिमीज का कारक तो है, लेकिन मन का कारक भी है। मन में जो मलिनता थी, जो चिंता थी, फिक्र थी, जकड़न थी, जो एक थोड़ा लो फीलिंग थी, उसमें थोड़ा रिलीफ मिलता है वर्गोत्तम के चंद्रमा में। तो चंद्रमा 28 तारीख को 13/11 से 19:50 तक, और फिर चंद्रमा मकर राशि में आ जाते हैं। यहाँ भी चंद्रमा वर्गोत्तम में है 19:50 से रात को 2 बजे तक। ये चंद्रमा आप यूज कर सकते हैं किसी अच्छी मीटिंग्स में, बिजनेस मीटिंग्स में, बिजनेस टाइप्स में, या इंपॉर्टेंट शुरुआत करने में, किसी में भी आप यूज कर सकते हैं। रात को 7 से 2 बजे तक का चंद्रमा रात के समय का, जो ओवरसीज काम करने वाले लोग हैं, मीटिंग्स करने वाले लोग हैं, उनके लिए फायदेमंद है। वो लोग इसका यूज कर सकते हैं। इसके बाद में चंद्रमा मकर राशि में आ गए। 29 तारीख को शुक्र उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में आते हैं, जो आपका योग कारक शुक्र है। ये सप्तमेश के नक्षत्र में, सॉरी, शुक्र यहीं पर है, और ये उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में आते हैं, जो आपके 7th लॉर्ड है। 7th लॉर्ड स्पाउस का है, मैरिटल बिजनेस रिलेशनशिप प्रोफेशन का है। तो सूर्य के नक्षत्र में आके थोड़ा सा हल्का
ये एक स्ट्रेसफुल पोजीशन बना रहे हैं। 7th हाउस मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप का भी है। स्पाउस के साथ रिलेशनशिप का ध्यान रखें। प्रोफेशन में थोड़ा स्ट्रेस आ सकता है। जन्मपति स्ट्रांग मोड में तो टेम्परेरी होगा, अगर नहीं है स्ट्रांग मोड में तो थोड़ा सा ज्यादा परेशान कर सकती है। इसके बाद में देखेंगे तो शुक्र जो है धनु नवांश में आ रहे हैं 29 तारीख से 1 अगस्त तक। शुक्र आपका जो योग कारक प्लैनेट है धनु नवांश में आ रहे हैं। धनु नवांश का शुक्र वैसे तो बहुत अच्छा है, सप्तम भाव में बैठ के भाग्यशाली या अच्छा इफेक्टिव रिलेशनशिप दिखा रहा है, चाहे वो मैरिटल हो चाहे बिजनेस हो। लेकिन एक क्या है कि शुक्र का धनु नवांश में आना थोड़ा शुगर के लोगों के लिए ध्यान रखने की बात है, उनको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। इसके बाद में बुध भी जो है वृषभ नवांश में आ रहे हैं। 8th लॉर्ड बुध है जो पंचम में आके वर्गोत्तम में वृषभ नवांश में है। वृषभ नवांश का बुध एपेटाइट वीक करता है, थोड़ा सा इंडाइजेशन लाता है, थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। 1 तारीख को शुक्र कन्या राशि में आ रहे हैं, यहां से राशि छोड़ रहे हैं, कन्या राशि में आ गए। शुक्र नीच राशि में है। शुक्र नीच राशि में भाग्येश हो गए, चतुर्थेश हो गए। एसेट का लिक्विडेशन होना मान लीजिए, या फिर थोड़ा कहना चाहिए कि ट्रैवल प्रॉन भी हो सकता है। लेकिन फिर इसके बाद में देखते हैं 31 तारीख को यहाँ देखेंगे तो चंद्रमा कुंभ राशि में आ गए, लग्न में आ गए चंद्रमा। 6th लॉर्ड केंद्र में आ गए। स्पाउस की अपनी हेल्थ का थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। चंद्रमा यहाँ पर 1 तारीख को 8-10 से 14-30 तक वर्गोत्तम में है। ये वर्गोत्तम का चंद्रमा अच्छा है और ये आप फिर वही बिजनेस मीटिंग्स में किसी अच्छे इंपॉर्टेंट काम की शुरुआत के लिए इसे यूज कर सकते हैं। लेकिन स्पाउस की हेल्थ का और मैरिटल बिजनेस रिलेशनशिप का थोड़ा ध्यान रखना है। एक कॉम्बिनेशन से ये गुरु और सूर्य भी जो है चंद्रमा को इफेक्ट कर रहे हैं। गुरु सूर्य कॉर्पोरेट और गवर्नमेंट सेक्टर का रिलेशन हो गया, इसका ध्यान रखें। इसके बाद में हम देखते हैं 2 तारीख को बुध वर्गोत्तम में आ गए। तो भाई जो शुक्र नीच नवांश में आए थे, नीच राशि में आए थे, जिनका लॉर्ड बुध है, वो वर्गोत्तम में तो शुक्र स्ट्रांग हो गए, नीच भंग योग बनता है। योग कारक शुक्र फिर स्ट्रांग हो गए, अष्टम में हो गए, एसेट क्रिएट कर रहे हैं, लग्जरी प्रॉन चीजें खरीदने की टेंडेंसी बना रहे हैं। शनि के साथ दृष्ट है तो ट्रैवल प्रॉन भी हैं, एसेट का लिक्विडेशन भी बताते हैं, नई चीजें खरीद रहे हैं, पुरानी बेच रहे हैं, इस तरह का भी कुछ हो सकता है। मंगल शनि जो है विदेश से संबंध बना रहे हैं। जो लोग विदेश में रहते हैं, विदेश में कारोबार करते हैं, आने जाने का रहता है, उन लोगों के लिए बहुत अच्छा वक्त है। और इसके बाद में वीकेंड के अंदर आप देखेंगे 2 तारीख को मंगल भी अपनी राशि छोड़ते हैं, मिथुन राशि में आ जाते हैं। यहाँ मंगल बुध के साथ आ गए। दसवेश मंगल बुध के साथ में वर्गोत्तम में चेंज बता रहे हैं, दिमाग में चलेगा, प्रोफेशन बदल लें, चेंज ला दें, प्रोफाइल बदलें, बच्चों को लेकर के कंसर्न आ सकती है। अब आने वाले वीक में बच्चों के साथ रिलेशन अच्छे बना के रखने, उनकी हेल्थ का ध्यान रखना है, इन चीजों का थोड़ा ध्यान रखना है। और वीकेंड के अंदर ही चंद्रमा फिर शिफ्ट होकर के मीन राशि में आ जाते हैं। तो मीन राशि में शनि के साथ रीडिफाइनिंग मोड बना रहे हैं, अपने एक्सपेंसेस को लेके, ट्रैवल को लेके, लोकेशन को लेकर के, चेंज करने को लेकर के, लाइबिलिटीज को लेकर के एक रीडिफाइनमेंट बन रहा है, पुनर्विचार हो रहा है, सोच विचार हो रहा है। तो कुल मिला के चार्ट के फायदे उठाने की कोशिश करिए, जो नेगेटिविटीज है उनको नजरअंदाज करें और थोड़ा केयरफुल रहें। जय श्री कृष्ण।